श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात 11:22 पर यह धमाका हुआ और इस धमाके का कनेक्शन फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फरीदाबाद में जो विस्फोटक जब्त किया गया था वो जम्मू कश्मीर पुलिस की ही कार्रवाई थी और इसलिए इस विस्फोटक की जांच के लिए इसे श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था और जांच के दौरान ही इसमें विस्फोट हो गया और विस्फोट भी 358 किलो अमोनियम नाइट्रेट में हुआ है। ये जानकारी सामने आ रही है। नौगाम में हुए धमाके की सूचना मिलने के फौरन बाद पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां वहां पहुंच गईं। पूरे इलाके को घेर लिया गया और धमाके की जांच शुरू की गई। पिछले 5 दिनों में यह दूसरा जोरदार धमाका था और इस बार धमाका श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ। ब्लास्ट की वजह से आसमान में धुएं का गुबार छा गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग सहम गए। पुलिस को जैसे ही धमाके की खबर मिली, इसके फौरन बाद पुलिस की एक टीम के साथ दूसरी जांच एजेंसियां फौरन धमाके वाली जगह पर पहुंची। जल्द ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इसके साथ ही धमाके की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी घटना स्थल पर पहुंच गईं और आग बुझाने के लिए पानी की बौछार करने लगी। पुलिस के मुताबिक ये धमाका एक हादसा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब फोरेंसिक टीम जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की पड़ताल कर रही थी, तभी इसमें धमाका हुआ। इस धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दे रही है। यहां के लोगों के मुताबिक धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। वहीं धमाके के बाद उस अस्पताल की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां घायलों को रखा गया है। वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। खबर है कि इस धमाके में हताहत हुए लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है। वहीं इस ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके की जांच शुरू की गई। जांच अधिकारी धमाके वाली जगह और उसके आसपास के इलाकों को खंगालने में जुट गए। श्रीनगर के जिस नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, उसी पुलिस स्टेशन में ही 19 अक्टूबर को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस इसी स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट की जांच कर रही थी। और इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ तब हुआ था जब अक्टूबर में बुनपोरा नौगाम की दीवारों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर मिले थे। 19 अक्टूबर को केस दर्ज हुआ और जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज की फ्रेम बाय फ्रेम जांच ने पहले 3 आरोपियों आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ साहिद की पहचान कराई। तीनों पर पहले से पथराव के केस दर्ज थे। इनकी गिरफ्तारी से आगे पुलिस मौलवी इरफान अहमद तक पहुंच गई, जिस पर डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। इसके बाद पुलिस की जांच हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद पहुंची, जहां से डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर शाहीन सहित गिरफ्तार किए गए और बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर को जब्त किया गया। जांच टीम का मानना है कि पूरा मॉड्यूल डॉक्टर्स के एक मुख्य समूह द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें मुजम्मिल गनई, उमर नबी और मुजफ्फर राठर शामिल है। डॉक्टर मुजफ्फर राठर का भाई डॉक्टर आदिल राठर की भूमिका अभी भी जांच के दायरे में है, जिसके पास से AK-56 राइफल भी जब्त की गई थी। अब आइए सीधे आपको नौगाम ही लिए चले। वहां से हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो सामने निकल करके आ रहा है, आसिफ, वो जो नौगाम में कल जबरदस्त धमाका हुआ के जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है, अब उससे सीधे सीधे तार इसके दिल्ली धमाके से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मॉड्यूल एक ही नजर आ रहा है। आसिफ, बिल्कुल दीपक, देखिए इसके तार उससे जुड़े इस तरह भी हैं क्योंकि धमाका उसी विस्फोटक में हुआ है जो हरियाणा से यहाँ लाया गया और जो सूत्र अब हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि मरने वालों में हरियाणा पुलिस या हरियाणा फॉरेंसिक्स टीम के भी कुछ लोग शामिल हो। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि जब धमाके के इस एक्सप्लोजिव की जांच हो रही थी, उस समय हरियाणा के फॉरेंसिक्स टीम के कुछ लोग भी इस जगह पे मौजूद थे, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। मरने वालों में एक DSP रैंक के अधिकारी के भी होने की बात कही जा रही है, एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की भी बात हो रही है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के होने की भी बात हो रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ के 12 हो नजर रहेगी। आसिफ, आप नजर बनाए रखें और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। आप लगातार नजर बनाए रखें।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।